देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीति क्या रंग लाएगी। 2027 80-20 की लड़ाई है। 27 में न जाने कितना बुरा हारेगी पाकिस्तान। सच है, मैंने भगवत बाना धारण किया, ये मेरी पहचान है और एक दिन पूरी दुनिया पहनने की देखना है। आप तो लाल रंग पहने। 80+ बीजेपी और सहयोगी होंगे, 20 में बाकी सब होंगे। आप देखना, यही रिजल्ट आने वाला है। पान पर चर्चा कर करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया करें। अस्सी बनाम 20 सियासत के तराजू पर इन दिनों ये वो नारा है जिसके साथ सत्ता का संतुलन साधने की सियासत में तोल मोल चल रहा है। शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से होती है। जब सवाल ये पूछा जाता है 2027 के लिए रणनीति क्या है। 2027 80-20 की लड़ाई है। 80% 80+ बीजेपी और सहयोगी होंगे, 20 में बाकी सब होंगे। आप देखना, यही रिजल्ट आने वाला है और उसी के लिए सारे कार्य हो रहे हैं और उसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और यही रिजल्ट भी आने वाला है। 80 मतलब हिंदू बहुसंख्यक, 20 मतलब मुस्लिम अल्पसंख्यक। क्या 80-20 का सीधा मतलब यही? सवाल आज तक मुख्यमंत्री से तब भी पूछ चुका है जब पहली बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये फॉर्मूला आया। 20% कौन है? ये 20% वे लोग हैं जो राम जन्मभूमि का विरोध करते हैं, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करते हैं, मथुरा वृंदावन के भव्य स्वरूप का विरोध करते हैं। ये 20% वे लोग हैं जो जिनकी पीड़ा माफियाओं के साथ में है, जिनकी पीड़ा पेशेवर अपराधियों के साथ में है, जिनकी संवेदना पेशेवर आतंकवादियों के साथ में है। ये वही लोग हैं। 2022 में योगी आदित्यनाथ के इस नारे का असर ऐसा रहा, इतिहास बना। योगी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने क्योंकि 2022 में बीजेपी को जो ब्राह्मण 10% उत्तर प्रदेश में हैं, उनका 89% बीजेपी गठबंधन के पास वोट आया। जो राजपूत 5% हैं, उनका 87% हिस्सा बीजेपी गठबंधन के साथ आया। वैश्य जो 2% हैं, 83% हिस्सा बीजेपी के साथ आया। कुर्मी जो 5% हैं, उनमें से 66% बीजेपी के साथ आए। जाट जो उत्तर प्रदेश में 4% वोट है, उनमें से 54% बीजेपी के साथ आए। हिंदू वोट जो करीब 80% उत्तर प्रदेश में है, इनमें से जाटव, गैर जाटव और यादव को छोड़कर हर हिंदू जाति ने 50% से ज्यादा वोट बीजेपी को दिया था। चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा और मुझे लगता है 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे। यही वजह है कि जब 2027 के विधानसभा चुनाव से करीब 22 महीने पहले मुख्यमंत्री 80 बनाम 20 को ही अपनी रणनीति बताने लगे तो अखिलेश यादव उस फॉर्मूले की याद दिलाते हैं जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी के भीतर 80-20 की बात को छिन्न भिन्न किया है। वो गिनती क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन पिछड़ा, दलित, आदिवासी, आदि आबादी और तमाम हमारे अल्पसंख्यक भाई ये मन बना चुके हैं कि पीडीए की ताकत को और आगे बढ़ाएंगे। दरअसल अखिलेश यादव अब योगी आदित्यनाथ के 80-20 के मुकाबले अपना पीडीए यानी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक का फॉर्मूला इसलिए निकालते हैं क्योंकि 2014 से 2024 के बीच 3 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनाव के वोट गणित को देखें तो बीजेपी 80% हिंदू वोट में सवर्ण का 70 से 80% वोट लगातार 2014 से अब तक पाती आ रही है। लेकिन ओबीसी वोट में यादव वोट को हटाकर जो 50 से 80% तक हिस्सा 2022 तक उसे मिला, वो अचानक 2024 में छिटकने लगा। 2019, 2022 और 2024 के 3 चुनावों का उदाहरण लें तो कुर्मी कोयरी वोट बीजेपी के पास 80% से 72% होते हुए 2024 में 61% पर आ गया। इसी तरह बीजेपी का गैर जाटव वोट देखें तो 2019 में जो 49% तक बीजेपी के पास गया, वो 2022 में घटकर 41% हुआ और फिर ये 2024 में 29% तक नीचे आ गया।
यानी जातियों में वोट बटा तो धर्म के नाम पर वापस से उसे एकजुट करने के लिए 80-20 का फॉर्मूला गढ़ना, बुनना और बताना जरूरी है। जहां होली से पहले बयान की चर्चा आती है, 52 जुमा आता है, होली साल में एक बार होती है। होली साल में एक बार में पड़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है। आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें। जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी समाज में नफरत फैलाना, समाज में कैसे दूरियां हों या कैसे मुस्लिम समाज के लोग परेशान हों, यही फैसला जानबूझ करके लेते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग होली का त्योहार पहले भी मनाए होंगे। होली का त्योहार कोई पहली बार नहीं आ रहा है। होली मिलजुल करके ही मनाई जाती है, ईद भी मिलजुल करके ही मनाई जाती है। हम लोग मिलजुल करके ही मनाते हैं। अभी हमारे साथ बहुत सारे मुस्लिम समाज के, अन्य समाज के लोग मिल करके चले गए हैं। मैं तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, अभी ये मुस्लिम समाज के प्रति नफरत फैला रहे हैं, आने वाले समय में पीडीए समाज के खिलाफ नफरत फैलाएंगे। हमें वो दिन भी याद है जब मंदिर धोया था इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। इन्होंने मंदिर धोया था, याद कीजिए आप लोग। मैं मंदिर दर्शन करने चला गया था तो मंदिर धो दिया था इन्होंने। मैं मुख्यमंत्री आवास से गया तो मुख्यमंत्री आवास धोया गंगा जल से इन्होंने। नहीं धोया क्या? तो अभी ये मुस्लिम भाइयों के खिलाफ फैला रहे हैं नफरत, बाद में यही पीडीए परिवार के खिलाफ नफरत फैलाएंगे।